अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं आपको ज़्यादातर नुस्खे सीक्रेट प्रॉब्लम्स पर बताता हूं ताकि आप अपने घर में रह कर के सही इलाज कर सकें और आपको ये जहर न खाना पड़े जो नीम हकीम झोला छाप लोग स्टेरॉइड के नाम पर अपनी दवाइयों में मिला मिलाकर नौजवान लोगों को, नौजवान बच्चों को थमा रहे हैं। उनसे स्पर्म काउंट बिल्कुल डेड हो जाते हैं और जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी वो बांझपन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपको एक बहुत अच्छा जेन्युइन हजारों बार का तजर्बे में आया हुआ, यूं कह लीजिए, नुस्खा बता रहा हूं। जिन दोस्तों को स्पर्म काउंट की कमी का सामना है, जिनको स्पर्म में मोर्टेलिटी जिनकी कम आती है, उनके लिए ये नुस्खा है लाजवाब और प्यारा नुस्खा है। बस शर्त यह है कि इसमें पड़ने वाली हर चीज अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, केमिकली नहीं होनी चाहिए और ताज़ा और फ्रेश जड़ी बूटियों से अगर आपने ये नुस्खा बना लिया तो इंशाल्लाह आपको मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नुस्खा मैं यहां से शुरू करता हूं। मस्तगी रूमी असली ये लेनी है आपको, छोटी इलायची लेनी है आपको और मौसली सफ़ेद लेनी है आपको और तुख्मे रिहान लेने हैं आपको और सालब पंजा लेना है आपको और सालब मिस्री लेनी है आपको और कॉटन सीड उसका मग्ज लेना है, उसकी गिरी लेनी है आपको। अब ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आप इसकी क्वांटिटी समझ लें कि कितनी कितनी मिकदार है और इसमें और क्या क्या चीजें हैं। कॉटन सीड लेने हैं आपको, उसकी गिरी, कॉटन सीड की गिरी ये लेनी है लगभग 5 ग्राम और सालम मिस्री लेनी है आपको 5 ग्राम और साला पंजा लेना है आपको 5 ग्राम, मौसली सफ़ेद लेनी है आपको 2.5 ग्राम, तुखम रिहान 5 ग्राम लेने हैं और छिलका इसबगोल 5 ग्राम लेना है और मस्तगी रूमी ये 15 ग्राम लेनी है और इलायची ये 10 ग्राम लेनी है। ये नुस्खा आपका है। इसमें वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो हजारों बार मैं आपको अलग अलग नुस्खों में दिखा चुका हूं, इसलिए मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए, जब चीजें सामने आती हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये आपको नुस्खा बनाना है। बनाना क्या है, तमाम दवाओं को अलग अलग पीस कर कपड़ छान कर लें। सबसे पहले मस्तगी को पीसें और मस्तगी हल्के हाथ से पीसेगी, ये भी मैं कह चुका हूं। जो असली मस्तगी है वो हल्के हाथ से पीसेगी। पीसने के बाद में अलग रखिए। ऐसे ही मग्ज पंबा दाना यानी कॉटन सीड की गिरी निकाल लीजिए और ऐसे ही सालम मिस्री को अलग जोरदार हाथों से कूटिए और फिर उसका पाउडर बनाइए। ऐसे ही सालब पंजे को कूटिए और उसका पाउडर बनाइए। ऐसे ही सफ़ेद मूसली को पीसिए और उसका पाउडर बनाइए। ऐसे ही तुखम रिहान छोटे वाले, तो हम रिहान की कई शक्लें होती हैं। मोटा होता है, एक काला होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो हम रिहान बारीक वाला किसी भी औकात वाले पंसारी से ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कोई चीज़ इसमें छुपाई नहीं है और नुस्खे को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया है। इस अंदाज से मैंने ये नुस्खा आपको बताया है कि आप सभी हजरात, सभी दोस्त, सभी प्यारे इसको यूज कर सकते हैं और इसको खा करके अपनी जिंदगी बना सकते हैं, संवार सकते हैं और अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, खुशियां लूट सकते हैं। तो एक बार नुस्खा फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। मस्तगी रूमी 15 ग्राम, छोटी इलायची मोटी वाली ये 10 ग्राम, इसबगोल का छिलका 5 ग्राम,
तुखम रिहान 5 ग्राम, मूसली सफ़ेद 5 ग्राम और सालब पंजा 5 ग्राम और सालम मिस्री 5 ग्राम और मग्ज पंबा दाना 5 ग्राम। सबकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। आप इन तमाम दवाओं को अलग अलग पीसिए और अलग पीसने के बाद में कांच के जार के बर्तन में, कांच के जार में आप इसको स्टोर कर लीजिए और सुबह शाम गर्म दूध के साथ में आप इसको कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, 100% रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों का मिजाज खुश्क और गर्म होता है या गर्म और खुश्क होता है, उन्हीं के अंदर स्पर्म की कमी होती है, उन्हीं के सीमेन में पस सेल पाए जाते हैं और उन्हीं के स्पर्म काउंट में जब स्पर्म को काउंट किया जाता है तो मोर्टेलिटी की कमी आती है। तो ये नुस्खा खुश्क और गरम और खुश्क मिजाज वालों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इन्हीं लोगों को इस कमी का सामना है। इसलिए जिन लोगों को स्पर्म की कमी है और मोर्टेलिटी स्पर्म में नहीं है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करें और इस्तेमाल करने के बाद में अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से संवारिए, सजाइए। इंशाअल्लाह आपको नाकामी का सामना नहीं होगा। आप इस नुस्खे को नोट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी इसको लगा सकता हूं और आपके सामने बस यही गुजारिश रहेगी कि नुस्खा सही इस्तेमाल करें, असली जड़ी बूटियां हों। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, आप के घर में से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या बच्चे नहीं होते हैं तो आप एक बार देहरादून ज़रूर तशरीफ लाइए, यहाँ आकर के इलाज कराइए। इंशाअल्लाह 99% जो औरतें और जो मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते और हजारों इलाज कराए हैं, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से 100% इलाज सही मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।